स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था सारी लेडीज़ जो हैं, स्पेशली जो सिलेक्ट हो चुकी थी, वो एल्डेस्ट प्रिंसेस और उसकी जो पार्टनर है उसे चैंपियन बनते हुए देख के सवाल खड़े कर देती हैं कि वो चैंपियन कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कॉर्न सिल्क का यूज़ किया है। यहाँ पर कॉमनर्स भी सवाल उठा लेते हैं। यहाँ पर ये देख के स्कॉलर्स उसे बोलते भी हैं कि ये नॉनसेंस है और यहाँ पर हमारा जो डिसीजन है वो किसी सी चीज़ से मतलब किसी की भी पावर से इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो प्रिंसेस है उसे भी गुस्सा जाता है और वो यहाँ पर कोई कुछ बोलने जा ही रही होती है तभी रॉन किंग उसे बोल देता है रुकने के लिए, और यहाँ पर वो आगे बढ़ के उससे बोलता है कि क्या मैं सभी लेडीज से पूछ सकता हूँ कि ऐसे हाउस होल्ड को अच्छे से मैनेज करना उसका मतलब क्या है। तभी वो एक दूसरे से ऐसे ही क्वेश्चन करने लग जाती हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग जाती हैं। यहाँ पर रॉन किंग देखता है कि वो आंसर नहीं दे पाती। पीछे स्कॉलर्स भी खड़े उनको देखते हैं, जैसे कि वो रॉन किंग के मूव का इंतज़ार कर रहे हैं। रॉन किंग आगे उससे बोलता है कि जैसे कि यहाँ पर जो चारों स्कॉलर्स हैं उन्होंने बताया है, जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रखे हैं मतलब कि यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह जिन्होंने भी इन्वेंट किए थे वो, हाँ, वो चीप है, मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या जो रोज़ेज़ हैं जो कि यहाँ पर स्टेट गाँव में हैं, जो कि स्टेट गाँव की लेडीज़ ने बनाए हैं, उसके लिए भी थोड़ी ना बहुत मनी चाहिए परचेज़ करने के लिए, रोज़ेज़ को परचेज़ करने के लिए। इवन कि वो इनएक्सपेंसिव हैं तब भी जो कॉमन लोग हैं, क्या वो लोग डेली बेसिस के लिए, डेली टी पीने के लिए रोज़ को बाय कर पाएँगे? ये सुन के वो चौंक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल करने से ना उनकी जो टी है, उनका जो मकसद था वो कम पड़ जाता है, क्योंकि वो जो टी है वो कॉमनर्स के लिए है, क्योंकि उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो हमारा रॉन किंग है उन्हीं को ही टारगेट कर रहा है। वो बोलता है और हाँ, मैं क्यूरियस हूँ, जो जैस्मिन फ्लावर जो कि स्टेट चैन ने बनाया है और हाँ, दूसरे फ्लावर भी, क्या वो लोग यहाँ पर चीप हैं? मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे उन्हें परचेज़ करने के लिए, और इससे जो डेली बेसिस पे लोग नहीं पी पाएंगे टी। यहाँ पर ये सुन के वो सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर नहीं आता। तभी यहाँ पर जो कॉमनर्स लोग हैं वो भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो भी उससे एग्री करते हैं। जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं हाँ, जो कॉर्न है वो मेन ग्रेन है हमारे त्यांची स्टेट की, और जो कॉर्न सिल्क है ओरिजिनली उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है कॉर्न हार्वेस्ट के टाइम पे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कॉर्न सिल्क का यूज़ करके टी बनाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेस्ट यूटिलाइज होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस भी बनती है। इसीलिए हम सभी ने बिलीव किया है जो ये टी है उसे फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सभी लोग भी अग्री कर जाते हैं। यहाँ पर वो जो लेडीज़ पहले सवाल खड़ा कर रही थी वो भी उसे अग्री कर लेती हैं कहीं न कहीं। और यहाँ पर हमारा रॉन किंग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा होता है। उसे देखती है एल्डेस्ट प्रिंसेस भी, वो भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है इम्प्रेसिव रॉन किंग, तुम बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हो। तभी यहाँ पर वो जो लेवल था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली 5 जो हाउस होल्ड हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो 4 हैं वो दूसरी से होते हैं, दूसरी कंट्री से, और यहाँ पर एक हमारी त्यांची कंट्री का ही होता है, मतलब उनकी त्यांची कंट्री का होता है। यहाँ पर स्कॉलर्स जो नेक्स्ट लेवल है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है वो हमें सिंपल मील बनानी है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनानी चाहिए। और जो सभी पेयर्स हैं अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसे एक ऐसी डिश बनानी है जो कि इनएक्सपेंसिव भी हो और साथ में अच्छी भी हो। उसके लिए हम सभी ने मतलब जो यहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट वो सभी लोग अवेलेबल किए हुए हैं, जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे राइस, नूडल्स, बीन्स वगैरह वो सभी चीज़ें। और यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं अभी त्यांची स्टेट में जो मीट है वो एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए इस राउंड में जो पेयर हैं उन्हें ना ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ऐसी कोई न्यू डिश क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका जो टेस्ट है और फ्लेवर है दोनों मीट से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं जितना ज़्यादा टेस्ट उसके क्लोज जाएगा मतलब मीट के, उतना ही ज़्यादा उनका रैंक बढ़ेगा और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और जो टॉप 3 होंगे वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे।
यहाँ पर जो कॉमनर लोग हैं वो तो खुश हो जाते हैं और यहाँ पर जो दूसरी कंट्री से आए होते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से भी लोग आए होते हैं उन्हें वॉच करने के लिए, यहाँ पर वो लोग बात करते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं हम तो सच में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कुकिंग स्किल की जो डिफरेंट स्टेट से आई हैं। और यहाँ पर दूसरी लेडी बोलती है हाँ मैंने तो ये भी सुना है जो हर लेडी है सील्ड स्टेट की, उन्हें ना बचपन से ही यंग एज से ही ऐसे कुकिंग सिखा दी जाती है, उन्हें मैरिज से पहले एटलीस्ट मास्टर शेफ़ लेवल का होना चाहिए कुकिंग में, तभी वो क्वालिफ़ाइड कंसीडर की जाती हैं। मतलब उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो गया। तो दूसरा बंदा भी बोलता है जो लेडीज़ हैं सील्ड स्टेट की वो अपनी डॉटर इन लॉ को भी गाइड करते हैं कुकिंग के लिए और इसी वजह से उनकी जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग भी। यहाँ पर जो सील्ड स्टेट की सभी लेडीज़ होती हैं वो चारों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्माइल करती हैं और बोलती हैं कि हमारी मैरिज से पहले हमने ये सारी जो कुकिंग टेस्ट है उसमें पास किया था, ये तो हमारे लिए लॉटरी विन जैसा है। तभी यहाँ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और यहाँ पर जो वेजिटेरियन डिश है उसे मीट जैसी चीज़ को ऐसे बनाना उसके लिए कुछ ज़्यादा काम बड़ा नहीं था, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए बड़ा काम हो सकता है लेकिन वो लोग जो कि हमेशा से ही कुकिंग करती आई हैं उनके लिए ये नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर जो गाँव कंट्री की है वो भी उससे बोलते हैं हाँ, और यहाँ पर वो ताना कसते हुए एल्डर्स प्रिंसेस को बोलती है हाँ हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं जो कभी भी मैरिज नहीं किए हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि कुकिंग कैसे की जाती है। और यहाँ पर ये कह के वो हंसने लग जाती हैं सभी। तभी यहाँ पर जो होती है प्रिंसेस उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं तुम लोग बहुत ही अनोइंग हो, और वो कुछ कहने जा रही होती है तभी रॉन किंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं चलो पहले डिस्कस करते हैं हमें क्या डिश बनानी है। वो उसे बोलते हैं रॉन किंग मुझे पता है तुम अच्छे से कुक कर सकते हो, मैंने डिशेस जो तुमने और यावर ने दोनों ने मिलकर बनाए थे वो काफ़ी अच्छी टेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो जो लेडीज़ हैं सील्ड कंट्री की वो कितनी ज़्यादा स्किल्ड हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे कुक करते हो लेकिन हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तभी वो उसे बोलती है चलो आंट हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, बिना चिंता किए हुए अपनी डिश के बारे में सोचते हैं और उसे बनाते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अभी-अभी जो हॉन्गरी ने मेंशन किया है, हमें वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट यूज़ करके डिश बनानी है जो कि बिल्कुल मीट जैसी हो। मुझे ना अभी-अभी याद आया, ऐसी डिश मैंने पहले देखी थी और मुझे बहुत ही पसंद भी थी। मैं चाहता हूँ, मैं यावर के लिए उसे दोबारा से बनाना चाहता हूँ और मुझे पता है यावर को वो काफ़ी अच्छी लगेगी। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उसे प्रिपेयर करने के लिए? उसका कॉन्फिडेंस देख के वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाती है। वो बोलती है हाँ, चलो साथ में बनाते हैं और यावर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। यहाँ पर वो सोच में लग जाती है हमारी जो होती है एल्डेस्ट प्रिंसेस कि मैं ग्रेट प्रिंसेस हूँ त्यांची किंगडम की, और मैंने कभी रॉन किंग को ऐसे काम और कंपोज नहीं देखा है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उसकी एज के लिए। वो और यावर दोनों ही परफेक्ट कपल हैं। वो सोचती है अपने मन में क्या मुझे सच में उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल रही है और उसकी जो चीज़ें हैं वो उसे इम्प्रेसिव और भी ज़्यादा बना रही हैं, वो उससे इम्प्रेस होती जा रही है। तभी हम देखते हैं वो एक बड़े से बाउल में थोड़ा-सा फ्लावर लेता है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं इतने बड़े बाउल में तुम ऐसे छोटा-सा थोड़ी-सी अमाउंट से फ्लावर क्यों ले रहे हो? फिर वो उसे बोलती है आपको ना इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। तो स्टोरी के इस पार्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन है उसमें ना एक डिश बनानी है जो कि मीट की तरह बिल्कुल दिखती हो और टेस्ट भी करती हो। यहाँ पर सभी लोग काम में लग जाते हैं। जो हमारा होता है रॉन किंग वो उसे बोलते हैं आंट चलो इसे मिलके नेट करते हैं। वो थोड़े से फ्लावर में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देता है। उसे देख के जो आंट है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है लेकिन तभी भी वो उसकी बात मानने लग जाते हैं। इधर देखते हैं जो गाँव कंट्री से आई होती है वो पेयर, उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो काफ़ी अच्छे से ऐसे जो बना रही होती है, मतलब कटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही होती है और यहाँ पर उसकी तारीफ़ करती हैं बाकी कंट्री की लेडीज़ कि तुमने अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तभी वो बोलते हैं देखो तो सही जो योंगयान है और उसकी जो पार्टनर वो क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं इतने बड़े से पॉट में उतने थोड़ा-सा हाथ आटे को नेट कर रहे हैं, मतलब कि वो ऐसा कर रहे हैं और सभी को लगा था कि वो जो डो है वो तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा और सभी उसका मज़ाक उड़ाने लग जाती हैं। यहाँ पर वो लेडी उसे बोलती है ओह माय गॉड! इवन कि जो लोग कुक नहीं कर सकते हैं उन्हें भी पता है अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डो हो जाता है तो उसमें पानी ऐड करना है और जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें फ्लोर ऐड करना है। कौन इतने से फ्लावर में इतना ज़्यादा पानी ऐड करता है। यहाँ पर वो जो डॉटर है उसकी डॉटर इन लॉ वो बोलती है इतना ज़्यादा पानी, मुझे तो उस जो फ्लावर है उसके लिए बहुत ही तरस आ रहा है। कौन
क्या कर रहा है, वो आखिर नट क्या कर रहे हैं और यहाँ पर ये आखिर करेंगी क्या इससे, ये कह के वो मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं। ये सारे मज़ाक को देख के जो होती है आंट, वो थोड़ी-सी वीक पड़ जाती है। वो सोचती है कि फाइनली हमने कुछ नट तो किया, तभी यहाँ पर उस स्टिकी सब्सटेंस को देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे नॉसियस फ़ील हो रहा होता है। वो सोचती है कि क्या सच में इसे खाया भी जा सकता है? लेकिन इधर हमारा रॉन किंग तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है जो भी वो कर रहा है और काफ़ी अच्छे से जो नेड है वो कर रहा होता है फ्लावर को। उसे देख के वो सोचती है कि पता नहीं किसी रीज़न से उसे ऐसे सीरियस और स्टडी देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है। यहाँ पर रॉन किंग को ऐसे देख के वो काफ़ी अच्छे से उसकी बात मानने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बाकी लेडीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही होते हैं। काफ़ी अच्छे से जो फायर वगैरह से बहुत ही अच्छी कुकिंग कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है, तो वो टैलेंटेड तो हैं। यहाँ पर जो कॉमनर लोग हैं वो बोलते हैं वाओ कितनी ज़्यादा स्किलफुल टेक्निक है, वो नोबल लेडी सच में मास्टर हैं हीट को कंट्रोल करने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है लेकिन अभी तक हमने प्रिंस याओ और यहाँ पर दूसरी हमारी एल्डेस्ट प्रिंसेस को नहीं देखा है, उन्होंने अपनी फायर भी स्टार्ट नहीं की है। तभी यहाँ पर वो से बोलता है कि देखो क्वीन याओ आखिर कर क्या रही हैं। हम देखते हैं हमारी जो प्रिंसेस याओ है, रॉन किंग, वो बड़े से पॉट में चारकोल ऐसे पुल कर रही है। उसे देख के वो लोग कहते हैं आखिर वो कर क्या रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसे वो चारकोल को कुक कर रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है। यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, स्पेशली वो लेडीज़। वहाँ पर वो बोलती है क्वीन को सच में बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड किया गया है, इसीलिए वो ना तो सिर्फ कुक कर सकता है बल्कि उसे फायर जलानी भी नहीं आती। तो उसकी जो सास है वो बोलती है हाँ फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में ऐसे मैंने देखा है किसी को चारकोल डालते हुए ऐसे पॉट में कुकिंग के लिए, ये सच में बहुत ही ज़्यादा लवेबल है। तभी यहाँ पर जो उनकी ऐसे हंसी सुन के जो होती है प्रिंसेस, वो उसे बोलते हैं रॉन किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो। वो उसे बोलते हैं आंट मेरी हेल्प करो ऐसे चारकोल को हीट करने के लिए इस पॉट में, मैं सभी जो इंग्रेडिएंट हैं उन्हें हैंडल करूँगा। फिर वो उसे ओके बोल देती हैं। वो अपने मन में सोचती है ये चाइल्ड सच में मुझे बहुत ही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट देता है, इवन कि उसके जो वर्ड और एक्शन दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों अनएक्सपेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुद को उस पे ट्रस्ट करने का मन कर रहा है। ये कह के वो उसे जला देती है और यहाँ पर वो जैसे ही जलाती है, इधर देखते हैं जो काऊ कंट्री की वो लेडी होती है, वो सोचती है कि मुझे नहीं पता जो प्रिंस याओ है मतलब क्वीन याओ, उसने आखिर यहाँ पर एल्डेस्ट प्रिंसेस को क्या खिलाया है कि वो उसकी इतनी ज़्यादा बात मान रही है, इतनी ओबे कर रही है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो रिबेलियस जैसा है। ये सच में अनबिलीवेबल है। इधर देखते हैं टाइम हो जाता है, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी डिश कुक कर दी होती है। यहाँ पर सबसे पहले गाउटंग कंट्री की आती है बारी और यहाँ पर वो अपनी डिश वहाँ पर सभी के सामने लाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उसने उसे ब्रेस्ड वेजिटेरियन पोर्क का नाम दिया होता है। और यहाँ पर उसे देख के मतलब उसकी जो दिखने में जो होती है प्रेजेंटेशन वो वैसी ही लग रही होती है। यहाँ पर कॉमनर लोग देखते हैं और बोलते हैं कि ऑल तो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही वैसा ही है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। यहाँ पर जो होते हैं लोग मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका जो टेस्ट है काफ़ी सूटल है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देख के वो दोनों एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली आंखें मिलाती हैं। यहाँ पर जो दूसरी लेडीज़ हैं मतलब जो बच गई 3 टीमें हैं, वो बोलती हैं कि जो लेडी गाओ है उसकी जो स्किल्स है काफ़ी अच्छी हैं और उन्हें फर्स्ट रैंक ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हमें जो बची हुई 2 स्पोर्ट्स हैं उसे ऐसे एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ेगा उसे पाने के लिए। यहाँ पर वो सभी अपनी-अपनी डिशेज़ लाते हैं और उनकी भी डिशेज़ अच्छी होती हैं। यहाँ पर तभी हमारा जो याओ है वो रह जाता है। यहाँ पर तभी जो दूसरा बंदा है, जो सभी डिशेज़ हैं काफ़ी एपेटाइज़िंग लग रही हैं बट हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि टॉप 3 में कौन जाएगा। तभी वो लेडी कॉमनर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता अभी हमारी प्रिंसेस याओ अभी भी बाकी है, हम तो उनके बारे में भूल ही गए। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है कि वेट अ मिनट, क्या तुमने वो स्मेल किया, ये जो सेंट है ना वो वहाँ से स्टीम से आ रही है, ये काफ़ी फ्रेग्रेंट है। तभी वो जो बाकी लेडीज़ होती हैं जो कंपटीशन कर रही हैं वो भी बोलती हैं कि स्ट्रेंज, ये जो सडनली बारबेक्यू की स्मेल है वो कहाँ से आ रही है, ये जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बारबेक्यू है उससे भी ज़्यादा फ्रेग्रेंट है। तभी उन्हें पता चलता है वो जो स्मेल है वो हमारे रॉन किंग की डिश से आ रही है। यहाँ पर उसने काफ़ी अच्छे से कुछ बनाया होता है, वो काफ़ी अच्छी है। उसे देख के वो बोलते हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं। वो एक्चुअली में चारकोल आयरन पॉट को यूज़ कर रहे हैं ऐसे फूड को ग्रिल करने के लिए, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।
तो इस चैप्टर में हमारे रॉन किंग को देखते हैं जो कि कुक कर रहा होता है और उसका जो अरोमा होता है सभी फूड का वो इधर उधर फैल रहा होता है जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा होता है, सभी के तक पहुंच रहा होता है। इधर वो जो लेडीज़ होते हैं जो बाकी पार्टिसिपेट करती हैं वो बोलती हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं, वो उस चारकोल को ऐसे यूज़ कर रहे हैं फायर के तौर पे और यहाँ पर जो बारबेक्यू इंग्रेडिएंट हैं उनका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आ रही थी। वो स्कॉलर्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं ये जो अरोमा है वो बिल्कुल मीट जैसा लग रहा है, वो उसके पास खड़े हो जाते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं प्रिंसेस आखिर ये है क्या, और ये जो ग्रिल्ड फूड है जो कि चारकोल से ग्रिल किया गया है वो मुझे ग्रिल्ड मीट से भी ज़्यादा इंजॉयबल क्यों लग रहा है। यहाँ पर वो एल्डेस्ट प्रिंसेस से बोलते हैं, फिर एल्डेस्ट प्रिंसेस ऐसे खड़ी होती है जैसे कि वो कहना चाहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सब क्या है, मैं तो क्लूलेस थे स्टार्ट से लेके फिनिश तक, मुझे ये भी नहीं पता कि कब वो वेट और स्टिकी जो लम्प था वो इतनी डिलीशियस डिश में चेंज हो गया। यहाँ पर जो होता है हमारा रॉन किंग वो समझाता है जो हम मीट खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है और जो वीट होता है उसमें भी प्रोटीन होता है, तो उसने उसके फ्लावर से सारा जो मीट है मतलब सारा जो प्रोटीन है वो निकाल लिया था। उसके बाद ये जो डिश है वो ग्लूटेन से बनी हुई है। प्रीवियस लाइफ में उसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी लेट नाइट स्नैक के तौर पे, और यहाँ पर 21st सेंचुरी में वो बताता है ये जो फूड है वो सभी का फेवरेट है। लोग जो मीट होता है उससे भी ज़्यादा इसे खाना पसंद करते हैं, तो एंशियंट लोग इससे ज़्यादा ही खुश हो गए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तभी वो चिली पाउडर को उसके ऊपर फ्लिक करता है और उससे बोलता है इसे ना ग्रिल्ड ग्लूटेन बोलते हैं जो कि मैंने और आन ने दोनों ने मिलकर फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया है और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। वो उससे बोलता है कि आप वेट कीजिए थोड़ी देर मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सा बना के उसे दे देते हैं और यहाँ पर उसको देख के ही उसकी स्मेल लेते ही सभी लोग उसकी स्मेल में खो जाते हैं, उसके अरोमा में। यहाँ पर जो लोग उधर खड़े होते हैं वो भी बोलते हैं कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। इधर मतलब कि किनारे पे भी हमें वो उसकी स्मेल दिखाई दे रही है, मतलब कि ऐसे खाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा प्रिंसेस याओ ने उसे ना फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया है, तो मतलब जो कॉस्ट है वो भी लो रहने वाली है, हम घर पे भी बना सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पर वो सभी लोगों को देता है और यहाँ पर स्कॉलर्स तो खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा है ये टेस्ट, और इसकी स्मेल ही नहीं बिल्कुल बल्कि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल मीट की तरह लग रहा है, बहुत ही चोई और स्मूथ सा है। और जो तेंची किंगडम के लोग हैं उनके पास एक और चीज़ इनएक्सपेंसिव सी आ गई फ्यूचर में खाने के लिए, और लोग इसे ना यूज़ कर सकते हैं अपनी और ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए, क्योंकि कुकिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी जो घरेलू जो चीज़ें हैं वो लगी हैं इसमें। तभी वो उस राउंड का विजेता भी हमारे जो रॉन किंग है उसे उसकी टीम को ऐसे कर देता है। इधर वो लोग तो जल भुन ही जाते हैं, यहाँ पर जो रॉन किंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, तभी उनके पास शब्द नहीं होते, क्योंकि अगर टेस्ट इतना अच्छा करेगा तो वो फर्स्ट तो आएगा ही। इधर देखते हैं जो प्रिंसेस है वो सोचिए बहुत बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है आज रॉन किंग ने, मैं सच में उसे एडमायर करती हूँ। इधर वो उसे लाकर देता है और उससे बोलता है आंट हमारे पास और 2 बचे हुए हैं तो आप इसे लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे ट्राई कीजिए। वो उसे बोलता है ठीक है, और यहाँ पर ना वो उसे ट्राई करते हैं, वो काफ़ी डिलीशियस है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम दूसरे जो है उसे पैक कर रहे हो, क्या तुम उसे खुद से नहीं खाने वाले। फिर वो उसे स्माइल करके उसे बोलता है कि ये ना मैं प्रिंस के लिए सेव कर रहा हूँ। उसको देख के उसे अभी भी प्रिंस की याद आ रही है, ये सोचते हुए वो बेचारी सोचती है कि उनकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आखिर मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे सच में इस कपल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर वो उसे बोलती है बाय द वे ये जो कंपटीशन है जब से स्टार्ट हुआ है मैंने अभी तक प्रिंस को नहीं देखा, आखिर वो गया कहाँ है। यहाँ पर हम भी अब मिस करने लगे हैं हमारे प्रिंस को। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी जो अनाउंसमेंट होती है कि जो ये फाइनल लेवल है उसमें 3 लोग सिलेक्ट हुई हैं, जिसमें से हमारी प्रिंस याओ तो वो तो होगी ही, साथ में ही लेडी गाओ, और यहाँ पर उसके अलावा जो लेडी काई है वो भी आ रही है। यहाँ पर जो सील्ड कंट्री की लेडीज़ हैं वो एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं कि वो लोग बस लकी थे, बहुत ही ज़्यादा लकी थे। यहाँ पर ये जो राउंड है हमें जीतना ही होगा ताकि हम उसे सप्रेस कर सकें, वरना उसकी एरोगेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी एल्डेस्ट प्रिंसेस की। तभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट होता है उसका कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा होता है, नेक्स्ट लेवल होता है उसमें क्लोथ्स बनाने हैं मैन के लिए। और यहाँ पर वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तभी वो बताता है जो नोबल हैं तेंची किंगडम के, वो जो सिल्क है
उसे वेयर करते हैं और वो प्रमोट करते हैं इसे। यहाँ पर हम क्योंकि जो घर की घरेलू चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए डॉटर इन लॉ को डिज़ाइन करने होंगे क्लोथ्स अपने हस्बैंड के लिए, इस क्लॉथ और मटेरियल का यूज़ करके, और मदर इन लॉ को ऐसा उन्हें बनाना है। तभी वो बोलते हैं क्या हमें यहाँ पर ऐसे क्लोथ्स बनाने हैं, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होते हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ, सिर्फ़ यही नहीं बल्कि जो मेथड होता है वो भी सिंपल होना चाहिए और जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी प्लेन होनी चाहिए। तो जो गाँव कंट्री की दोनों होती हैं सास बहू, वो बोलती हैं क्या एम्ब्रॉयडरी भी नहीं, लेकिन हम फिर डिज़ाइन कैसे करेंगे? वो उससे बोलता है वो तो आपका काम है, डिज़ाइन करने के बाद तुम्हारे हस्बैंड पर्सनली उसे वेयर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उनके वेयरिंग इफ़ेक्ट पर जो स्कोर है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद विनर अनाउंस किया जाएगा। इधर जो कॉमनर लोग हैं वो बोलते हैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यंग लॉर्ड और प्रिंस याओ यहाँ पर पर्सनली आके पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो होता है प्रिंस याओ फाइनली आता है, उसके 2 चमचे भी आते हैं जो कि बोलते हैं क्वीन यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर यानी कि प्रिंस याओ हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।